आँखों में कई ख्वाब, दिल में कई हसरतें बाकी हैं। मैं कैसे थक जाऊँ, अभी कई मंजिलें बाकी हैं। कहाँ कुछ आसान है, राह में कई मुश्किलें बाकी है। कैसे छोड़ दूँ अधूरा ये सफ़र, मेरी कहानी के अभी कई पन्ने बाकी है। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। सो आज काफ़ी दिनों बाद मैं बहुत मॉर्निंग में उठ गई हूँ। टाइम अभी 5:30 हो रहे हैं। सोचा कि आज ना थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। सो बच्चों को लेके मैं निकल गई हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। और ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है, मतलब 15 से 20 दिन ही मैं मॉर्निंग वॉक पे जा पाती हूँ। उसके बाद जब बच्चों का स्कूल खुल जाता है तो फिर से वही रूटीन हो जाता है कि बहुत फिर उसके लिए क्या होगा ना कि मॉर्निंग में बहुत मतलब 4 बजे उठना पड़ेगा और तब जाना पड़ेगा मॉर्निंग वॉक के लिए। लेकिन उतना नहीं हो पाता है। तो जो ये टाइम होता है ना 15-20 दिन का, बच्चे के एग्ज़ाम के बाद का जो स्कूल बंद होता है, तो उसमें हम लोग ज़रूर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। और यहाँ पे क्योंकि काफ़ी दिन बाद आए थे और जब पिछले साल आए थे तो ये मंदिर उस टाइम बन रहा था, और लेकिन अब ये बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे बच्चे अंदर गए हैं प्रणाम करने के लिए, मैं बाहर ही खड़ी थी। और क्योंकि 5:30 में उठी ही थी तो सिर्फ आधे घंटे का टाइम था, क्योंकि 6 बजे के आसपास ना वासु की टीचर आ जाती हैं। तो सिर्फ आधे घंटे का टाइम था जिसमें मुझे टहल के जो है वो वापस भी आ जाना था। तो ये मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब हमें टाइम देख के ही मैं वॉक कर रही थी कि 15 मिनट में जहाँ तक पहुँच जाऊँगी ना, वहाँ से फिर वापस आ जाना होगा। तो 15 मिनट में हम लोग यहाँ मंदिर तक पहुँच गए थे और अब बस यहाँ पे भगवान जी को प्रणाम करने के बाद वापस आ गए। और यहाँ पे बन गया है हमारा सुबह का चाय। तो पहले बैठ के क्योंकि ज़्यादा टाइम सुबह में उठे हैं और कोई जल्दीबाजी नहीं है, मतलब बच्चों को स्कूल भेजने का या कुछ ऐसा, तो बस आराम से बैठ के चाय पियेंगे। क्योंकि जब बच्चों का स्कूल रहता है तो कभी आराम से बैठ के चाय नहीं पी पाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी में चाय पीना होता है। तो आज एकदम आराम आराम से पियेंगे, एक एक चुस्की का मज़ा लेंगे। और मेरा आदत है ना फ्रेंड्स कि मैं जब चाय पीती हूँ ना, कभी भी मुझे गर्म चाय पीना पसंद नहीं है। चाय कम से कम बनने के बाद मैं 5 मिनट तक चाय को छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं पीती हूँ, जब थोड़ा ठंडा हो जाता है तब। और ऐसे में क्या होता है कि चाय बनाया और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ा, फिर काम में लग गई, तो फिर चाय एकदम ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो हमेशा ऐसा ही होता है। तो आजकल जो है वो सुबह में बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं रहता है। और यहाँ पे चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ सीधे किचन में खाना बनाने के लिए। आज खाने में बना रही हूँ कद्दू की सब्जी और रोटी। और कद्दू को कट करने में ना फ्रेंड्स मैं इतनी ज़्यादा बोर हो गई कि मैं बोल रही थी इसीलिए मुझे ये सारी सब्जियाँ पसंद नहीं आती है जिसको काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। मुझे ना वो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है कि बस उधर कढ़ाई चढ़ाओ और सब्ज़ी फटाफट कट करो और चढ़ा लो। वो सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और कद्दू को काटने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि पूछिए मत। तो धीरे धीरे सारे घर का काम निपटाया और कपड़े प्रेस करके मैं नहीं रख पाती हूँ एक बार। पहले तो मैं रख लेती थी लेकिन इधर नहीं हो पाता है। तो जब हस्बैंड को जाना होता है उसी टाइम थोड़ा सा जल्दी से टाइम निकाल के उनका एक कपड़ा जो है वो प्रेस करना होता है। वो सारे काम ख़त्म करने के बाद जल्दी से मैंने नहा लिया था और अब आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, कल मैं लाइव भी आई थी इसके लिए कि विधानसभा में टीआरई 4 के लिए बातचीत जो है वो हो गई है कि नोटिफिकेशन जो है वो मई में आ जाएगा। तो अब हमें जो है वो बहुत सिंसियर होकर पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई तो हम इतने दिन से कर ही रहे थे, लेकिन होता है ना कि मन नहीं लग रहा था। हालांकि जो पहले से सिंसियर है वो लगातार पढ़ ही रहे थे और उनको विश्वास भी था कि नहीं टीआरई 4 जरूर आएगा। और लेकिन कुछ लोग थे ना जिनका मन बहुत ज़्यादा भटक रहा था, बहुत ज़्यादा उनके मतलब वो निगेटिव हो रहे थे, मोटिवेशन डाउन हो रहा था कि नहीं आएगा नहीं आएगा। तो उनको जो है वो अब थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया होगा एंड वो भी अब मन लगा के पढ़ाई करेंगे। क्योंकि हम सभी पढ़ तो रहे थे लेकिन हम डायरेक्शन लेस होके पढ़ रहे थे। अब हमें एक डायरेक्शन मिल गया है कि हाँ हमारा सामने एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है और हम उसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो बस अब हमें जी जान लगा के जो है वो पढ़ाई करना है। पूजा करने के बाद मैंने खाना खाया है और खाना खा के मैं सीधे बैठ गई हूँ आज पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि कल मैंने कोई ना व्लॉग शूट किया ना मैंने अच्छे से पढ़ाई किया। लाइव क्लास मैंने अटेंड किया था लेकिन मैं कुछ भी नोट नहीं कर पाई थी। तो वो सारे साइंस के कल वाले और आज वाले सब मुझे आज कंप्लीट करना था। तो आज पूरे दिन मैं साइंस ही पढ़ रही थी और अदर किसी सब्जेक्ट को नहीं दिया। सिर्फ मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का क्लास कंप्लीट किया था। तो पूरे दिन मैं सिर्फ साइंस पढ़ रही थी। क्योंकि मैं लाइव क्लास जब अटेंड करती हूँ तो मैं कुछ भी लिखती नहीं हूँ, लिखने के लिए फिर बाद में क्लास को करती हूँ। और ऐसे में जब 2 बार क्लास कर लेती हूँ तो अच्छे से
से कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है। आप लोग बैच के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि आकृति मैम किस लैंग्वेज में पढ़ाती है, हिंदी में पढ़ाती है, इंग्लिश में पढ़ाती है। तो मेरा खुद का जो लैंग्वेज है वो मैंने हमेशा हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, तो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती है। लेकिन मैम या फिर कोई भी जो आप आजकल बैच लेते हैं ना, वो सारे टीचर बाईलिंगुअल ही पढ़ाते हैं, क्योंकि दो तरह के, ऑफ कोर्स बिहार में तो खास करके दो तरह के बच्चे हैं, कुछ हिंदी मीडियम वाले हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो बाईलिंगुअल क्लास ही चलता है। अगर आप कोई भी बैच लेते हैं, जैसे मैंने सचिन एकेडमी का ही बैच लिया था, तो वहाँ पे टीचर लाइन बाय लाइन इंग्लिश और हिंदी अलग अलग लिखते थे। उसी तरह मैम भी बाईलिंगुअल ही पढ़ाती हैं। मैम भी जो भी पढ़ाती हैं, बोर्ड पे जो भी लिखती हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखती हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है समझने में। किसी को भी, हिंदी वाले को भी नहीं दिक्कत होती है और इंग्लिश वाले को भी नहीं दिक्कत होती है। सुबह में बायोलॉजी का लाइव क्लास चलता है, उसको 1 घंटे करने के बाद 1 घंटे में क्लास जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसको करने के बाद मैं सो गई थी, क्योंकि आजकल मौसम भी ना बहुत आलस जैसा हो गया है। दिन में बहुत आलस लगता है, बाहर में हवा चलता रहता है, धूप बहुत तेज़ रहती है, तो बहुत ज़्यादा मतलब आलस भी आता है, तो नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो 1 घंटे के आसपास मैं दिन में सो गई थी और उठने के बाद फिर से अपने क्लास करने में लग गई थी। और यहाँ पे अब वाशु की अजीब अजीब हरकतें देख सकते हैं, पता नहीं इसको क्या हो गया है। आजकल जब भी कैमरा ऑन करती हूँ और बाद में जब मैं वीडियो देखती हूँ, तो इसकी अजीब अजीब हरकतें वीडियो में मुझे नज़र आती है कि वीडियो देख के ना, मतलब कैमरा में देख के अजीब अजीब मुंह बनाता है, अजीब अजीब करता है। तो मतलब बच्चे इसी तरह से करते ही हैं। यहाँ पे मैं बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ। अंश का अभी एक पेपर बचा हुआ है इंग्लिश का, तो ये पढ़ने के बजाय यहाँ पे अपना ड्राइंग का बुक लेके पता नहीं क्या कर रहा था, उसमें देख के कुछ बना रहा था, क्योंकि ये पूरे साल ड्राइंग के कॉपी बुक को मतलब छूता भी नहीं है, इसको ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो आज बस इसका जो है वो ड्राइंग को जो कहते हैं ना, एकदम ख़राब कर देना, सो ही यहाँ पे ये कर रहा है। और अब मैंने साइंस के सारे क्लास ख़त्म कर लिए हैं, बायो और केमिस्ट्री के, और अब मैं टाइमर यहाँ पे ऑफ़ कर रही हूँ। 4 घंटे 40 मिनट आज मेरी पूरे दिन की पढ़ाई रही है। यहाँ पे 4:15 टाइम हो रहे थे। इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए लाइव आई थी, उसके बाद थोड़ा सा घर का काम किया था, और 5 बजे डांस क्लास का टाइम होता है। तो बस अभी मैं और वाशु डांस क्लास आ गए हैं। तो अधिकांशतः होता है कि हम लोग थोड़ा सा पहले ही पहुंच जाते हैं, मैं और वाशु। तो जो थोड़ा सा डांस का स्टेप सिखाया हुआ है कल सर ने, तो बस उसको यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि पहले आ गए हैं तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे अंश सिखा रहा है वाशु को इंग्लिश का बुक रीड कराना, जो साउंड वर्ड होते हैं। हालांकि साउंड वर्ड वाशु जो है वो पढ़ लेता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा पूरा मेरा बेड जो है वो कपड़ा से भरा हुआ है। 2 दिन से कपड़ा फोल्ड नहीं किया है, और अभी जो काम चल रहा है ना, वो चल रहा है जितने भी गर्म कपड़े हैं उनको धो के और अच्छे से फोल्ड करके उनको रखना है। तो आधे कपड़े मैं रख चुकी हूँ, लेकिन आधे अभी बचे हुए हैं। तो बस इनको धो के अभी मैं एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ, और संडे वगैरह में जब हस्बैंड रहेंगे तब मिल के इसको अंदर रखने का काम करेंगे, पेटी वगैरह में रखने का काम करेंगे। और ये ना फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा काम हो जाता है कि जब सर्दियाँ आती है तो सारे गर्म कपड़े बाहर निकालो, और जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती है तो सारे गर्म कपड़े अंदर रखो। ये ना एक एक्स्ट्रा काम होता है। तो मैं एक बार में सब कुछ नहीं कर पाती हूँ, अभी धीरे धीरे, मतलब डेली थोड़ा थोड़ा करके अभी जो है वो इसको ख़त्म करने का कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए अभी तक जो है वो मेरा गर्म कपड़ा सब कुछ बाहर ही है। और ये वीडियो है रात का, जब डिनर वगैरह कर लिया था। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो है वो बहुत जल्दी टेस्ट होने वाला है, संडे के दिन टेस्ट है। तो सोचा कि जो भी पढ़ाया है उसको थोड़ा मतलब एक नज़र देख लेते हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जब आप अपने नोट्स को बार बार खोल के देखते रहते हैं ना, तो चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहती हैं। जैसे कोई चीज़ अगर मिस्टेक हो रहा है और तुरंत खोल के देख लीजिए, तो फिर उसको भूल नहीं पाते हैं। और क्या होता है कि एक बार आप चीज़ को याद करते हैं, लेकिन जब 1 सप्ताह तक आप फिर से नहीं देखते हैं, तो कुछ चीज़ें भूलने लग जाते हैं। तो इसलिए बार बार जो है ना, नोट्स को अपने देखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। तो बस मैंने सोचा कि सोने से पहले एक बार ना सब चीज़ को पढ़ लेते हैं। और पढ़ने में मुझे ध्यान आया कि कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, तो उसको मैं यहाँ पे लिख भी रही थी। और इस वीडियो को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।